Okay, let's start the class. हाँ जी, हमारा चैप्टर 2 चल रहा था। हमने सारे पॉइंट्स कर लिए थे। लास्ट पॉइंट पे थे मल्टीनेशनल कंपनीज। कल हमने पढ़ा था पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर, ठीक है, सोल प्रोपराइटर, सब पढ़ा था ना कल हमने। याद है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो लास्ट हमारा आ गया मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी क्या है? अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इज transnational corporation. It can also be referred to as an international corporation. A MNC is a business which own or control production or services facility outside the country in which it is used. It is based. This, this means that they do not just export their product but make them abroad. ठीक है, एमएनसीज क्या होती हैं? एमएनसीज बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो अपना बिजनेस एक कंपनी ने में नहीं कर, एक जगह पे नहीं करती हैं, बहुत सारी जगह में इनका बिजनेस फैला हुआ होता है। ठीक है, एक इनका मेन हेडक्वार्टर होता है और बाकी सब इनके अलग अलग जगह होती है जहां जहां पे इनकी अपनी अपनी कंपनीज फैली हुई होती हैं। हर जगह से कंपनी को ऑपरेट किया जाता है, लेकिन जो हेडक्वार्टर है वहां से मेन कंपनी को लीड किया जाता है। हर कंपनी को वहां से लीड किया जाता है। ठीक है, ब्रांचेस होती हैं इनकी। ठीक है, ब्रांचेस यानी कि सेटअप, ब्रांचेस इन डेवलपिंग कंट्रीज, जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे जो बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, दैट इज ब्रांचेस। सब्सिडरीज यानी कि अपने नीचे जो कंपनी लगाई होती है वो सब्सिडरी। जॉइंट वेंचर जिनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। फ्रेंचाइजी जिनको फ्रेंचाइजी दी हुई है इन्होंने अपने काम करने की, यानी कि काम हमारा है, सामान भी हमारा है, तरीका भी हमारा है, वेन्यू भी हमारा है, बस आप लोगों ने वहां पे काम करना। टर्न की प्रोजेक्ट क्या है? अटेम्प्ट टू सेल और टर्न ओवर बाय इन रेडी टू यूज कंडीशन। कभी कभी मतलब टर्न टर्न की प्रोजेक्ट ले लेते हैं, यानी कि बनी बनाई चीजें उठा लेते हैं मार्केट से। ठीक है, देन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पढ़ो फटाफट एक बार। एडवांटेज डिसएडवांटेज रीड करो। हाँ जी, रीड कर लिया। रीड कर लिया एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट।
मूव टू द चैप्टर थर्ड। चैप्टर थर्ड है हमारा मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी, सबसे पहले तो मैनेजमेंट पढ़ेंगे। मैनेजमेंट क्या होता है आपके टर्म में? मैनेजमेंट क्या होता है? इन्होंने देखो कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया मैनेजमेंट। क्या लिखा है? मैनेजमेंट इज इक्वल टू मैनेज मैन प्लस टी। यानी कि मैनेज करना किसको? मैन को। जो यानी कि वर्कर्स, जो लेबर जो काम कर रहे हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। क्रेडिटर्स जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, डेटर्स, वो सब क्या है? वो मैन ही है ना। तो मैनेज करना मैन को टैक्टफुली। टैक्टफुली यानी कि लॉजिकली, ठीक है, इन अ गुड मैनर। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है? एग्जैक्टिंग वर्क डन फ्रॉम अदर is an integrable and coordinated manner for realizing the specific object through the production use of material resources. Management is act of getting people together to accomplish desired goal. एक गोल है, उसको कंप्लीट करने के लिए लोगों को इकट्ठे आना। एंड ऑब्जेक्टिव यूज अवेलेबल रिसोर्सेज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। और जो भी रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है उसको अच्छे से और टाइमली यूज कर। मेनली मैनेजमेंट होता है गेटिंग थिंग डन फ्रॉम अदर्स। कितने अच्छे से हम लोगों से काम करवा सकते हैं, वो हमारी मैनेजमेंट है। ठीक है, जितना अच्छे से हम दूसरों से काम करवा सकते हैं वो हमारी मैनेजमेंट। देन इफिशियंसी क्या है? जब हम अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करते हैं, यानी कि इफिशियंसी रिलेटेड टू द रिसोर्सेज, नो वेस्टेज। सारे रिसोर्सेज हमने प्रॉपरली यूटिलाइज कर लिए, ठीक है। दैट इज इफिशियंसी है हमारी, कि हमने किसी भी रिसोर्सेज को खराब नहीं होने दिया। और इफेक्टिवनेस क्या है? काम हमने टाइमली कर लिया, ठीक है। गोल जितने समय में दिया गया था, ठीक है, उतने समय के अंदर हमने गोल अचीव कर लिया। दैट इज इफिशियंसी, काम करने की क्षमता। ये देखो लिखा हुआ है ना, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन फ्रॉम अदर। दूसरों से काम करवाने का तरीका, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। अब नीड क्यों है मैनेजमेंट की? क्यों चाहिए हमें मैनेजमेंट? लोगों से काम करवाना ही क्यों है हमें? क्योंकि देखो ऑर्गेनाइजेशन है, लोग इकट्ठे हुए हैं, हमारे पास लेबर है, हमारे पास काम है, तो लोग भी चाहिए होंगे उस काम को परफॉर्म करने के लिए। तो लोग इकट्ठे हुए हैं उस काम को करने के लिए। तो टॉप लेवल से लेके लोअर लेवल तक हमें मैनेजमेंट की जरूरत होती है, ताकि रिसोर्सेज वेस्टेज ना हो और हमारे वर्कर्स अच्छे से काम करें। ठीक है, क्यों जरूरत है? ये देखो, इफिशियंसी यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का अच्छे से यूज कर सकें, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकें, ठीक है, मोटिवेट कर सकें। देन इसके फंक्शंस क्या है? इसके मेन 4 फंक्शंस है मैनेजमेंट के। फर्स्ट इज प्लानिंग, सेकंड इज ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड इज लीडिंग, जिसको हम स्टाफिंग भी बोलते हैं, फोर्थ इज कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। स्टाफिंग भी बोल सकते हो आप, लीडिंग भी बोल सकते हो, बोथ आर सेम। ठीक है, प्लानिंग में क्या है? स्ट्रेटजीज बनाना, गोल सेट करना और उसको कोऑर्डिनेट करना। ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? वो जो गोल गोल बनाए हैं उसको करना, ठीक है, अपनी नीड्स को पूरा करना, गोल्स को कंप्लीट करके। स्टाफिंग एंड लीडिंग यानी कि उनको लीड करते रहना, उनको बार बार गाइड करते रहना, मोटिवेट करते रहना। एंड लास्ट है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मीन्स चेक करना कि जो हमने प्लान सोचा था क्या उसके अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है, क्या हम सही ट्रैक पे हैं, क्या हम अपने ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए सही रास्ते पे चल रहे हैं या नहीं।
ठीक है, प्लानिंग आ गया। प्लानिंग क्या है? ये चेक करना कि हम अपना वर्क सही तरह से कर रहे हैं या नहीं, मतलब स्ट्रेटजीज बनाना ताकि हम अच्छे से काम कर सके। देन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर रेडी करना, ह्यूमन रिसोर्सेज तैयार करना, अपने ऑब्जेक्टिव तैयार करना, टॉप लेवल मिडिल लेवल तैयार करना। देन लीडिंग, लीडिंग आ गया, उन जो वर्कर्स हमने तैयार किए हैं उनको प्रॉपर वर्क बताना, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, उनको समझाना कि ऑर्गेनाइजेशन में आपका क्या रोल है। देन कंट्रोलिंग, जो भी हमने उनको रोल दिया है या जो भी स्ट्रेटजीज हमने बनाई थी, जो भी गोल्स हमने बनाए थे, चेक करना कि वो गोल फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। देखो, कंट्रोलिंग के स्टेप्स दिए हुए हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है? परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को एस्टेब्लिश करना है। एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश करना है कि इसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस आपकी हो जानी चाहिए। यानी कि मान लो मैंने डिसाइड किया कि एक दिन में 10 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड हो जाने चाहिए, दैट इज माय परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, कि इतना स्टैंडर्ड है मेरा कि इतने तो तैयार होने ही चाहिए। देन कंपेयर करेंगे एक्चुअल से स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को। यानी कि अब मैं अब दिन के एंड में मैं चेक करूंगी कि मैंने 10 के 10 बना लिए हैं या 8 बनाए हैं या 11 बनाए, कितने बनाए, कंपेयर करूंगी एक्चुअल के साथ कि एक्चुअल में कितना काम हुआ है और जितना मैंने सोचा था उतना हुआ है या नहीं हुआ। देन करेक्टिव एक्शन व्हेन नेसेसरी, अगर मैंने बनाए 8 प्रोडक्ट बनाए हैं, बनाने 10 थे, तो मैं करेक्शन करूंगी या चेक करूंगी कि ऐसा क्यों हुआ, 2 प्रोडक्ट क्यों नहीं बन पाए। ठीक है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, सब जगह एप्लीकेबल होता है। कॉन्टिन्यू प्रोसेस है, ये रुकता नहीं है। स्टार्ट कंट्रोलिंग के बाद फिर से प्लानिंग शुरू होएगा। कंट्रोल किया, कंट्रोल में पता चला ये गलती है, तो वो फिर से प्लानिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, गोल ओरिएंटेड है, गोल लेके चलते हैं, एक पर्पस लेके चलते हैं। मल्टीपल डिमेंशंस हैं, एक चीजों पे स्टेबल नहीं है ये आगे बढ़ता रहता है, आइडिया नए नए कंसेप्ट आते रहते हैं। इनटेंजिबल है, दिखाई नहीं देता, इसको कोई देख नहीं सकता। ठीक है, ये सिर्फ क्वालिटी चेक करता है ऑर्गेनाइजेशन की। क्लियर है मैनेजमेंट? हाँ जी। नेक्स्ट वी मूव टू द कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग एक डिसीजन है फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन का। यानी कि फ्यूचर में हमने जो एक्शन करने हैं उसको डिसाइड हम आज कर रहे हैं कि फ्यूचर में मैंने ये काम करना है। आप बोलते हो मैंने डॉक्टर बनना है, ठीक है, आपके पेरेंट्स आपके लिए, आपके डॉक्टर बनने के सपने के लिए आज से ही पैसे जमा करना शुरू कर देते हैं, दैट इज प्लानिंग। ठीक है, आप भी अपने फ्यूचर के लिए अभी से ही पेंशन स्कीम या कोई और स्कीम में मनी डाल रहे हो। ठीक है, पीएफ जमा करवा रहे हो अपना, क्यों करवा रहे हो? दैट इज फ्यूचर प्लानिंग, कि फ्यूचर में जब मुझे मनी की जरूरत हो तो मेरे पास यहाँ से मनी मैं जनरेट कर सकूं, ये मेरी प्लानिंग है। ठीक है, यहाँ कहीं जाना होता है, अगर आपने सिंपल शॉर्ट आपने कहीं जाना है, घूमने जाना है, ठीक है, तो आप क्या करते हो? वो उसकी प्लानिंग पहले से ही करते हो, प्री बुकिंग करते हो अपनी टिकट्स वगैरह। ठीक है, अपनी पैकिंग करते हो, उस डेज के लिए छुट्टियां लेते हो। वो क्या है? वो सब आपकी प्लानिंग है कि ये दिन मैंने और वहां पे ये करना है, आज कल मैंने वहां पे जाना है। ठीक है, वो क्या है? वो सब आपकी प्लानिंग है कि आपने क्या करना है। थिंकिंग बिफोर डूइंग, ठीक है, करने से पहले सोचना, दैट इज प्लानिंग। ओके। देन व्हाई डू मैनेजर्स प्लान? मैनेजर्स प्लान क्यों बनाते हैं? मैनेजर्स यानी कि जो कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, तो वो उनको प्लान बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, वेरी क्लियर, कि बिना प्लानिंग के हम, हमारे पास डायरेक्शन ही नहीं है, हम विदाउट डायरेक्शन काम कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग नहीं है, उन्होंने कुछ प्लान नहीं किया हुआ, तो वो वर्क कैसे करेंगे? अच्छा, आज 5 प्रोडक्ट बना लिए, चलो ठीक है, आज 8 बना लिए, चलो ठीक है, कोई डायरेक्शन ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है हमें कितने प्रोडक्ट चाहिए, कैसे चाहिए, किसने काम करना है। तो इसलिए प्लानिंग के बिना ऑर्गेनाइजेशन क्या है? विदाउट डायरेक्शन। प्लानिंग रिड्यूस अनसर्टेनिटी, कोई चांस होते हैं कि अनसर्टेनिटी आ जाए, यानी कि कुछ मिस हैपनिंग आ जाए,
कुछ ऐसा होता है जो सोचा नहीं था, तो प्लानिंग उसको रिड्यूस करती है, क्योंकि हमने प्लान किया हुआ है इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, तो हमारे पास ऐसा चांस ही नहीं होता कि अनसर्टेनिटी आ जाए। देन मिनिमाइजेशन वेस्ट, प्लानिंग की होगी तो वेस्ट कम होएगा, पता होएगा कि ये वाले प्रोडक्ट यहाँ पे लगने हैं, ये वाले रिसोर्सेज यहाँ पे लगने हैं। एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड एंड गोल यूज इन कंट्रोलिंग, ठीक है, जो भी रिसोर्सेज होंगे उसको कंट्रोल के अंदर रहकर यूज किया जाएगा, प्रॉपर अच्छे से यूज किया जाएगा। अब टाइप ऑफ प्लान आ गए। प्लान कितनी तरह से हैं? प्लान 4 तरह के हैं। ब्रीथ, टाइम फ्रेम, स्पेशलिटी और फ्रीक्वेंसी। इन चारों के बेसिस पे प्लान है। ब्रीथ के बेसिस पे क्या है? स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल। टाइम के बेस पे लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। स्पेसिफिकेशन के बेस पे डायरेक्शनल एंड स्पेसिफिक। और फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज, सिंगल और स्टैंडर्ड। पहले हम ब्रेथ के बेस पे पढ़ेंगे। तो ब्रेथ के बेस पे प्लान जो है वो 2 तरह से है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या है? डिफरेंट है। और ऑपरेशनल प्लानिंग क्या है? बेटर है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में क्या है? स्टेप बाय स्टेप डिजाइन किया जाता है गोल को, कि एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप के बाद तीसरा स्टेप, ठीक है। एंड ऑपरेशनल में क्या किया जाता है? ऑपरेशन वाइज। स्ट्रेटेजिक में स्ट्रेटेजी यानी कि स्टेप बाय स्टेप, पहले ये स्टेप लिया, फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप, ठीक है। लेकिन और ऑपरेशनल में क्या आएगा? ऑपरेशन वाइज, यानी कि फर्स्ट ऑपरेशन दैट इज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑपरेशन खत्म हुआ, देन सेल्स, ठीक है, देन मार्केटिंग, मार्केटिंग देन सेल्स, ठीक है। तो ये ऑपरेशन वाइज चलेगा। देन टाइम फ्रेम के हिसाब से लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे समय के लिए, शॉर्ट टर्म यानी कि विद इन अ ईयर। लॉन्ग टर्म क्या है? 4 to 5 ईयर। स्पेसिफिकेशन के बेस पे क्लियरली है। स्पेसिफिक प्लान क्या होते हैं? क्लियरली डिफाइंड, नो रूम फॉर इंटरप्रिटेशन। क्लियर होते हैं स्पेसिफिक में, यानी कि जो बता दिया वही करना है बस, ठीक है। और डायरेक्शनल में थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाता है। देन फ्रीक्वेंसी के हिसाब से सिंगल यूज प्लान, यानी कि वो प्लान जो एक ही चीज पे यूज होने वाला है, यानी कि इस प्रोडक्शन पे ये वाला प्लान यूज हो रहा है बस, नेक्स्ट प्रोडक्शन के लिए हमें नेक्स्ट प्लान बनाना पड़ेगा, वो इस सब पे यूज नहीं होता, ठीक है। और स्टैंडर्ड प्लान कौन से होते हैं? जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, सब पर यूज हो जाते हैं। देन प्रोसेसिंग ऑफ प्लानिंग आ गई, कि प्लानिंग करनी क्या है, प्रोसेस क्या है प्लानिंग। सबसे पहले देखो, फर्स्ट स्टेप है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले ऑब्जेक्ट सेट करना है कि हमको चाहिए क्या, हमारा गोल फाइनल होना चाहिए। देन डेवलपिंग प्लान प्रोमिसेस, फिर ये देखना है कि प्लान करना क्या है, उसको डेवलप करना है कि कैसे कैसे प्लान करना है। देन आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, देन जो हमने सोचा है उसके साथ एक प्लान बी भी लेके चलना है। प्लान ए तो हमने करना ही करना है, प्लान बी को हमने साथ में लेके चलना है, एक अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। देन इवेल्युएट करना है अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को, सारे जितने भी प्लान ए बी सी डी, जितने भी हमारे पास प्लान है एक सिंगल गोल को परफॉर्म करने के लिए, एक गोल पे पहुंचने के लिए हमारे पास जितने भी प्लान्स है ए बी सी डी, सबको इवेल्युएट करना है कि इससे क्या फायदा है, इससे क्या फायदा है, इससे क्या नुकसान है, सबको इवेल्युएट करें। फिर उसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव जो होगा उसको हम चूज कर लेंगे। हमारे पास 4 प्लान है, चारों के हमने फायदे नुकसान देखे, और जिसमें सबसे कम नुकसान और ज्यादा फायदे हो रहे हैं वो अल्टरनेटिव को हमने सिलेक्ट करना है। देन उस अल्टरनेटिव को फिर हम इम्प्लीमेंट कर देंगे, यानी कि अपने एक्शन में ले आएंगे। देन फॉलो अप एक्शन, फिर उसको करते जाएंगे जब तक हमारा गोल अचीव नहीं हो जाता। क्लियर है?
क्लियर है बेटा आज का टॉपिक?